आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि जब देवी लक्ष्मी किसी घर में आती हैं तो धन, सुख और ऐश्वर्य साथ लाती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जब लक्ष्मी जी विदा लेती हैं तो उनकी जगह कौन आता है? आज हम धन की देवी की उस परछाई जैसी खौफनाक मानी जाने वाली बड़ी बहन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम लेने से भी लोग अक्सर कतराते हैं। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से पुराणों में दर्ज तो हैं, लेकिन जिन्हें लगभग भुला दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके नाम से देवता भी कांप उठते थे। सोचिए, एक ऐसी सत्ता जिसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना रास्ता बदल लेते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसा कहा जाता था कि उनका सिर्फ एक स्पर्श किसी भी महान राजा को रातों रात सड़क पर ला सकता था, सच में भिखारी बना सकता था। ये कोई आम बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं देवी अलक्ष्मी की, जिन्हें दुर्भाग्य और दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका जन्म हुआ कैसे। लिंग और पद्म पुराण की कथाएं हमें सीधे समुद्र मंथन के उस महान दृश्य में ले जाती हैं, जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। तो उन्हें उम्मीद तो अमृत की थी, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? हलाहल, यानी प्राण घातक विष। एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद भी पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी थी। और उसी भयानक अंधकार में, उसी जहर की खतरनाक भाप से एक शक्ति पैदा हुई, देवी अलक्ष्मी। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, वो खुद उस अव्यवस्था और अंधकार से जन्मी थीं। और ठीक उसके बाद जब लहरें शांत हुईं, तब जाकर कमल से देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। इन दोनों बहनों का ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक ही महान ब्रह्मांडीय घटना से, एक ही समुद्र मंथन से दो एकदम विपरीत शक्तियां बाहर आईं। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, जो कमल, समृद्धि और रोशनी के प्रतीक हैं, और ठीक उनके सामने खड़ी हैं अलक्ष्मी, जो जहर, गरीबी और घने अंधकार को दर्शाती हैं। ये बिल्कुल दिन और रात या सुख और दुख की तरह है, एक ही सच के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू। पुराणों में ना देवी आलक्ष्मी को ज्येष्ठा यानी बड़ी बहन और दरिद्रा कहा गया है। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन छुपा है। क्योंकि वो लक्ष्मी जी से पहले पैदा हुई थी, इसलिए वो बड़ी बहन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीवन में सुख आने से पहले हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। एक नई और खूबसूरत सुबह होने से पहले हमेशा एक गहरी और काली रात आती ही है। सफलता से पहले कड़ा संघर्ष लिखा ही होता है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों में उनके रूप रंग के वर्णन की बात करें तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लिंग पुराण में बताया गया है कि उनका शरीर जले हुए लोहे जैसा था। वो एक बेहद कमजोर और वृद्ध महिला की तरह दिखती थी। उनके बाल बिखरे हुए और पीले थे, आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल, जो सीधे अपशकुन का इशारा करती थी। कपड़े फटे पुराने और गहनों के नाम पर सिर्फ लोहे के आभूषण। और कहा तो ये भी जाता है कि वो जहां से गुजरती थीं, वहां की हवा भारी हो जाती थी, मिट्टी सूख जाती थी और जलते हुए दिए अपने आप बुझ जाते थे। अब यहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब देवी लक्ष्मी के विवाह का समय आया तो उन्होंने साफ कह दिया कि परंपरा के हिसाब से जब तक उनकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती, वो खुद विवाह नहीं कर सकती। अब दिक्कत ये थी कि अलक्ष्मी के इस डरावने रूप को देखकर कोई भी देवता या गंधर्व उनसे शादी करने को तैयार ही नहीं था। बात जब बहुत बढ़ गई, तब भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने एक ऐसे महान ऋषि को ढूंढा जो बाहरी खूबसूरती या कुरूपता से परे जाकर हर किसी में ईश्वर का रूप देखते थे। और आखिरकार ऋषि इस विवाह के लिए मान गए। शादी तो हो गई, लेकिन असली दुविधा इसके बाद शुरू हुई। जब वो ऋषि अलक्ष्मी को अपने शांत और पवित्र आश्रम में लेकर पहुंचे, तो दरवाजे पर आते ही अलक्ष्मी एकदम रुक गईं। उन्होंने दो टूक कह दिया, मैं यहां नहीं रह सकती। उन्होंने साफ साफ बताया कि जिस जगह पर वेदों की गूंज हो, जहां साफ सफाई हो और जहां धर्म का पालन होता हो, वहां उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। और यहीं से हमें वो बड़ा सुराग मिलता है कि आखिर कौन सी चीजें अलक्ष्मी को दूर रखती हैं। तो फिर वो रहती कहाँ हैं? आश्रम में जाने से मना करने के बाद उन्होंने खुद बताया कि उन्हें कैसी जगहें पसंद हैं। पद्म पुराण के मुताबिक अलक्ष्मी उसी घर को अपना ठिकाना बनाती हैं जहां मेहमानों का अपमान होता हो, जहां महिलाओं का सम्मान न किया जाता हो, जहां मांस और मदिरा का सेवन होता हो, आलस से भरा पड़ा हो और जहां हर वक्त झूठ, धोखा और झगड़े होते हो। उनका साम्राज्य सिर्फ वहीं फलता फूलता है जहां पूरी तरह से अनादर और नकारात्मकता का माहौल हो, मानो वो पूरी तरह से एक विषैले माहौल की तलाश में रहती हों। अब जब अलक्ष्मी आश्रम के अंदर नहीं जा सकीं, तो वो बाहर ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेली और उदास बैठ गईं।
उनकी ये हालत देखकर देवी लक्ष्मी को बहुत पीड़ा हुई। तब भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को वरदान दिया कि आज से उनका निवास इसी पीपल के पेड़ पर होगा और पीपल उनका ही एक स्वरूप माना जाएगा। यही वजह है कि आज भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, ताकि देवी अलक्ष्मी शांत रहें और संतुष्ट रहें। चलिए अब इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे आज के रोजमर्रा के जीवन और रिवाजों से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे घरों में होने वाले छोटे छोटे रिवाजों के पीछे का असली कारण बड़ा ही रोचक है। आपने दुकानों और घरों के बाहर नींबू मिर्च टंगे हुए तो जरूर देखे होंगे। ये इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा बहुत पसंद है। तो इसके पीछे की सोच ये है कि उन्हें दरवाजे पर ही उनका मनपसंद भोजन दे दिया जाए, ताकि वो वहीं से खुश होकर वापस लौट जाएं और अंदर कदम न रखें। इसी तरह दिवाली से पहले जो हम घर की गहरी सफाई करते हैं ना, वो सिर्फ धूल हटाने के लिए नहीं होती, बल्कि उस गंदगी और अव्यवस्था को मिटाने के लिए होती है जो उन्हें आकर्षित करती है। और पूजा में शंख और घंटी की आवाज, वो दरअसल ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो इस नकारात्मक ऊर्जा को घर से कोसों दूर धकेल देती है। अच्छा, रात के वक्त झाड़ू लगाने से जो मना किया जाता है, उसका संबंध भी सीधा इन्हीं से है। दिन के समय झाड़ू लगाना घर की साफ सफाई और शुद्धि का प्रतीक है, लेकिन रात में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। ग्रंथों में झाड़ू को अलक्ष्मी का हथियार बताया गया है। तो रात के अंधेरे में झाड़ू लगाने का मतलब है उस अंधकार की ताकत को अनजाने में और बढ़ावा देना, जो घर की सुख शांति को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इन सब बातों से पद्म पुराण का एक बहुत ही गहरा और सोच में डाल देने वाला सच सामने आता है। अलक्ष्मी कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है, वो एक दर्पण है, एक शीशा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर नहीं आती। वो बस वहीं प्रवेश करती हैं जहां हम खुद अपने बुरे कर्मों, अपनी नकारात्मक आदतों और अपनी छोटी सोच से उन्हें न्योता देते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या अलक्ष्मी सच में सिर्फ एक बुरी और खौफनाक शक्ति हैं, या फिर क्या वो एक बेहद सख्त गुरु हैं? ये विचार पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हमें ये सोचना ही पड़ता है कि क्या सच में वो कोई खलनायक हैं, या फिर इस पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उनका होना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, विकास के हमेशा दो पहलू होते हैं। जब जीवन में अलक्ष्मी के रूप में दुख या दरिद्रता आती है, तो वही तो हमें कड़ी मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब कलह होती है, तभी तो हमें शांति और रिश्तों की असली कीमत समझ आती है। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि अलक्ष्मी के दिए हुए उस संघर्ष के बिना लक्ष्मी जी द्वारा लाए गए सुख और सफलता का न तो कोई अर्थ रह जाएगा और ना ही हम कभी उसकी सही कद्र कर पाएंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि अलक्ष्मी का असली मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उनका असली प्रतीक है अव्यवस्था। वो अव्यवस्था जो हम खुद अपने दिमाग में, अपने घर में और अपने जीवन में पैदा करते हैं। वो एक परीक्षक की तरह है। वो सिर्फ तभी विदा होती हैं जब कोई जगह, चाहे वो भौतिक घर हो या हमारा अपना मन, पूरी तरह से प्यार, सच्चाई और अनुशासन से भर जाए। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर विचार करना बनता है। सच्ची समृद्धि के आने से पहले हमें अपने खुद के भीतर की कौन सी मानसिक गंदगी और अव्यवस्था को साफ करने की जरूरत है? क्योंकि सच तो यही है कि कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं आता। सिर्फ एक साफ नीयत और प्रेम से भरा वातावरण ही जीवन में असली रोशनी ला सकता है। खुद को भीतर से बदलने की ये यात्रा ही असल में प्रकाश और अंधकार के बीच का सही संतुलन तय करती है।